हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुयुक्ति आईएएस। तो आज हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि जैसा कि आपने अर्थ की हिस्ट्री पढ़ी है, काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम। ओवर द टाइम का मतलब ये है कि पहले अगर कोई चीज़ माउंटेन थी तो जियोमॉर्फिकल एजेंट्स की वजह से, मतलब कि विंड, एयर, इन सब की वजह से वो धीरे धीरे इरोजन हुआ उसका और वो प्लेट्यू बन गया, प्लेट्यू से वो प्लेन्स बन गया। और या फिर ये भी हो सकता है कि पहले नॉर्मल प्लेन था, वहाँ पे डिपोजिशन हुआ, प्लेट्यू बना, उसकी वजह से वो धीरे धीरे माउंटेन बन गया, राइट। तो यही बोल रहा है। आगे देखते हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनको हम देख लेते हैं। अब देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो आपके ओरिजिनेट होते हैं विद इन द अर्थ, राइट। जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई कोई, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ। वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, लावा बाहर आया, माउंटेन बना या फिर, राइट। तो वो भी एक तरीके से एंडोजेनिक फोर्सेस हुआ। एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करोगे तो वो फोर्सेस, वो प्रोसेस जो ओरिजिनेट होती है आउटसाइड द अर्थ। जैसे कोई पहाड़ था, हमने अभी डिस्कस किया, और ना, और एटमॉस्फेयर या फिर वाटर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, हमारी वजह से भी अगर कुछ चेंज आ रहा है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से वो भी एक्सोजेनिक फोर्सेस में ही इंक्लूड किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, उसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या था? ये एक साइंटिफिक थ्योरी थी और ये काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, है ना। इसमें बताया गया था कि मूवमेंट और इंट्रैक्शंस जो हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, है ना, और उनकी वजह से जो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर में कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हुआ है, कोलाइड हुआ है ना, उसकी वजह से जो प्लेट्स में डाइवर्जन हुआ है, अलग अलग प्लेट्स में वो लोग बट गए हैं। ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती थी कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसको डिवाइड किया गया है काफ़ी सारी लार्ज प्लेट्स में, जो कि 7 मेजर प्लेट्स हैं, है ना। ये आप पढ़ लेना। इंडो अफ्रीकन प्लेट्स, सॉरी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे, राइट। तो ये जो थ्योरी थी इसमें ये सब बताया गया था। अब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? जब दो प्लेट्स जो हैं, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तो ये क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। इसमें क्या होता है, बीच से आपका जब दो प्लेट्स इधर इधर जाएंगी तो आपका जो मेंटल है, मेंटल से लावा निकलेगा या फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है इसमें, राइट। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? सपोज करो कि दो प्लेट्स हैं, है ना, जब वो आपस में टकराती हैं तो वो कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्जिंग प्लेट में हमेशा ये याद रखना कि जो डेंसर प्लेट होती है, राइट, वो हमेशा क्या, नीचे जाती है। डेंसर प्लेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कि वो प्लेट्स हो गई जो, जैसे कि ओशनिक प्लेट जो होती है ना, वो डेंस होती है कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, जो कि आपके ऐसे लेटरल मूवमेंट करती हैं, राइट। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, बट दे आर नॉट conversing with each other, never they are मतलब neither they are divergent nor they are convergent, ओके। हम थोड़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी देख लेते हैं। ये जो थ्योरी थी ये अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, और इस थ्योरी में ये हमने देखा था कि एक सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे ये सब मतलब मर्ज थे एक दूसरे में, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया बोला जाता था। फिर ये धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए और इसके दो पार्ट्स हो गए। एक बन गया लॉरेशिया, जो कि आपका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। एक था आपका गोंडवाना। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, राइट। एंड देन एट द लेटर स्टेज दे, मतलब कि डिसइंटीग्रेटेड, एंड ये सारी प्लेट्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है। इंडिया जो है पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लेट का पार्ट हुआ करता था, राइट। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की अभी जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये इक्वेटर से किस में है? साउथ में है। फिर इंडिया अभी कहाँ पे है? अभी इंडिया यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करता है, राइट। और अभी जो हमारी पोजीशन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स की, वो कुछ ऐसी हमको दिखाई देती है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट मूव टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ, है ना। और जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, और उसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं।
जैसे कि हमें पता चला है कि जो हमारा हिमालयाज़ है, हिमालयन माउंटेन्स, दे आर स्टिल इंक्रीजिंग, है ना। कैन यू नेम सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट, तो हो गया है ना। आगे देखते हैं, तो बोल रहा है कि इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो लेटरल मूवमेंट्स कराते हैं प्लेट्स की, और प्रेजेंट जोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है वो एक्टिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, राइट। एंड इंडिया जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स में इंडिया को इन्होंने डिवाइड किया है। पहला दिया है पेनिनसुला ब्लॉक, दूसरा हिमालय एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब जो अपना पेनिनसुला ब्लॉक है, इसकी जो बाउंड्री है अगर आप देखेंगे तो ये इन लोगों ने जो बाउंड्री बताई है एनसीईआरटी में, वो बताई है यहाँ पे अरावली हिल से लेके फिर आप जाएंगे और यहाँ पे दिल्ली की जो अरावली हिल्स रेंज है यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप यमुना से पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे राजमहल हिल्स मिलेंगी आपको, और फिर ये गंगा का डेल्टा, है ना। और फिर यहाँ पे वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द राजस्थान एंड इंक्लूडिंग द मेघालय प्लेट्यू एंड द कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, राइट। तो ये सब भी क्या है, ये पेनिनसुलर ब्लॉक के पार्ट हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक जो है काफ़ी स्टेबल है एंड इट इज़ ओल्डर स्टेबल, है ना, ये हमको याद रखना है। और ये जो मोस्टली बना हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, यही सब बताया इसने, है ना। मालदा फॉल्ट के बारे में बात की है। मालदा फॉल्ट जो है यहाँ पे एक फॉल्ट है जो कि आपके इस पेनिनसुलर ब्लॉक को इस पेनिनसुलर ब्लॉक की माउंटेन से अलग करता है, राइट। और पेनिनसुलर जो है वो किससे बना है, तो ये 2 रॉक से मेनली बना है, मेजर पार्ट जो है इसका। एक रॉक है आपका कौन सा, नीस। नीस जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, राइट। नीस जो है आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। एक है ग्रेनाइट जो कि आपका इग्नियस रॉक है, विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। और ये काफ़ी रिजिड ब्लॉक है, एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट जो है वो रिजिड ब्लॉक के एक्सेप्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सबमर्ज हो गया है बीनीथ द सी, और कुछ इसका जो पार्ट है ना वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से चेंज हो गया है, राइट। और वो चेंज भी हो गया, उसके बाद भी जो ओरिजिनल जो उसका बेसमेंट था, मतलब जहाँ पे वो था, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो हमको ये याद रखना है कि इट हैज चेंज ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी, बट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स बेसमेंट, ओके, ओरिजिनल बेसमेंट जो था उसका। अब बोल रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स। तो जैसे कि हमको जो रिफ्ट वैली मिलती है नर्मदा में देखने को, ताप्ती महानदी में, तो ये किसकी वजह से है, ये आपका जो वर्टिकल मूवमेंट्स हुए हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, उसकी वजह से हमको ये रिफ्ट वैली वगैरह देखने को मिलते हैं। जो पेनिनसुला है वो मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपकी नल्लामला हो जाएगी, आपकी जावड़ी हिल्स हो जाएंगी, आपकी वेलिकोंडा हिल्स हो जाएंगी, राइट। अब हम इन हिल्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आपको नल्लामला हिल्स दिख रही होंगी आपको, राइट। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जवाड़ी, शेवरॉय, राइट, है ना, ये दिख रही होगी आपको शेवरॉय, ये जवाड़ी हिल्स है, राइट। यहाँ पे आपको महेंद्रगिरी दिख रही है, ये दिख रही है महेंद्रगिरी, राइट। तो ये जितनी भी हिल्स हैं ये रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स का पार्ट है, इंक्लूडिंग द पालीकोंडा रेंज। ये पालीकोंडा जो रेंज है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। महेंद्रगिरी हिल्स हमने देख ही लिया, उड़ीसा में है। और जो रिवर वैलीज हैं यहाँ पे वो काफ़ी शैलो हैं विथ लो ग्रेडियंट, मतलब कि उनका जो स्लोप है वो ज़्यादा नहीं है। किधर की बात हो रही है, ये बात कर रहे हैं हम कहाँ पे, पेनिनसुला ब्लॉक की। लेकिन अगर आप जाएंगे हिमालय पे, वहाँ पे काफ़ी हाई ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब जो काफ़ी सारी रिवर्स हैं वो डेल्टास फॉर्म करती हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो उन रिवर्स को हमें ध्यान रख लेना है कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, राइट, विच आर फॉर्मिंग द डेल्टा अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, राइट। तो ये कौन सी हैं, ये है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, राइट। एंड दे आर न्यूमरस रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम द हिमालय एंड फॉर्म डेल्टा एट द बे ऑफ बंगाल, राइट। सो यू कैन गो थ्रू देम। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो ये जोलॉजिकल माउंटेन्स हैं, जोलॉजिकल जो हमने डिवीजन्स पढ़े, इसमें जो दूसरा डिवीज़न है वो है हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स का।
तो हिमालय जो हैं अलॉन्ग विद द पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, है ना। कौन सी पेनिनसुलर माउंटेन्स? जो कि अपन को वहाँ देखने को मिलती हैं, कार्बी आंगलोंग हो गया, मेघालय हो गया, राइट। और ये काफ़ी यंग हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जबकि जो पेनिनसुला है वो कैसा है? वो रिजिड है, स्टेबल है, राइट। कॉन्सिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस। तो अभी भी यहाँ पे फोर्सेस इंडोजेनिक एक्सोजेनिक चल रहे हैं और रिजल्ट हो रहा है डेवलपमेंट में। फॉल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे फोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, थ्रस्ट प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, राइट। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये यहाँ पे जो है इस माउंटेन का ओरिजिन हुआ है, राइट। जैसे कि हमें पता है कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक था और ये आपका यूरेशियन प्लेट था, जब ये टकराए तभी इस माउंटेन का ओरिजिन हुआ, राइट। ये माउंटेन्स जो हैं टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। काफ़ी सारी रिवर्स जो आपको पता है कि जैसे गंगा हो गई, राइट, यमुना हो गई, तो ये जब आती हैं तो डाइसेक्ट करती हैं काफ़ी सारे माउंटेन्स को, राइट, एंड दे फॉर्म द वैलीज, राइट। तो ऐसा चलता रहता है। और यूथफुल स्टेज में ये काफ़ी डाइसेक्ट करती हैं, वेरियस लैंडफॉर्म जॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं, राइट। तो ये सब यूथ स्टेज में ये रिवर्स जो हैं डाइसेक्ट करती हैं। जो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीज़न है इंडिया का, वो कंप्राइज करता है क्या? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, राइट। और ये जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, ये जो हैं जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से इनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है। अब जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन जो होता है वो ये होता है एंटीक्लाइन, ये होता है सिंक्लाइन, राइट। तो जब प्लेन्स बनते हैं तो जब रिवर्स डिपॉजिट लेके आती हैं तो इस यहाँ पे जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन में ये छोड़ती हैं। सिंक्लिनिकल डिप्रेशन में छोड़ेंगी तो क्या बनेंगे? प्लेन्स बनेंगे। तो वही बोल रहा है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट इनका इसी वजह से हुआ है। तो थर्ड फेज़ है हिमालय का माउंटेन का फॉर्मेशन जो हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है, राइट। अब ग्रेजुअली सेडिमेंट जब फिल होता गया जो हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाया गया था और पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा, राइट, तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। एवरेज डेप्थ जो है एलुवियल डिपॉजिट्स की यहाँ पे वो आपको देखने को मिलती है 1000 से 2000 मीटर, ओके। अब ये एविडेंट है कि इन सब डिस्कशन से हमको ये समझ में आ गया है कि क्या फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे, राइट, अगर ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहता है तो। अब हम देख लेते हैं जो थर्ड हमारा मेजर फिजियोग्राफी के बारे में हम देख लेते हैं कि फिजियोग्राफी एक एरिया की क्या होती है। तो फिजियोग्राफी में अभी तक हमने देखा था जियोलॉजिकल डिवीजन्स, अब हम देखेंगे कैसे हमने डिवाइड किया है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में, राइट। तो फिजियोग्राफी जो होता है एक एरिया होता है, आउटकम होता है स्ट्रक्चर का, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे कोई चीज़ जो है वो धीरे 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 करके उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जो लैंड है इंडिया का उसको कैरेक्टराइज़ किया है, काफ़ी सारी हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी वगैरह मिलती है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड दिस एंड दैट, है ना। साउथ में हमको स्टेबल टेबल मिलती है विथ हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, है ना, डेन्यूडेड रॉक्स, मतलब कि इरोजन हो गया है रॉक्स का, और काफ़ी सारे हमको स्कार्प्स देखने को मिलते हैं, सीरीज़ ऑफ स्कार्प्स, है ना। अब फिजियोग्राफी डिवीजन्स जो हैं उनको 6 में दिया गया है। सबसे पहला है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड द लास्ट वन इज़ द आइलैंड्स, राइट। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न आपको माउंटेन्स मिलेंगे उसमें हिमालयास और जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, राइट। हिमालय जो हैं कंसिस्ट करते हैं सीरीज़ ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, जिसमें से कि ग्रेटर हिमालय, राइट, विच इंक्लूड्स द ग्रेटर हिमालय एंड द ट्रांस हिमालयन रेंज। सबसे देखो ये जो है हमारा, जब कश्मीर हमारा ऐसा हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है ट्रांस हिमालय, फिर आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, फिर आपको मिलेगा लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय ये बोल सकते हो आप, फिर आपको मिलते हैं शिवालिक्स। तो ऐसे करके ये पर्टिकुलर आपको चैनल जाएगा डाउनवर्ड एरो में, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं वो हैं ग्रेटर हिमालय रेंज विच इंक्लूड्स द ग्रेट हिमालय एंड द ट्रांस हिमालय रेंज एंड द मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स।
जो जनरल ओरिएंटेशन है इन रेंजेस का वो कैसा है, वो आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, राइट, है ना। ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट ऐसे ही आते हैं, एंड है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और हिमालय जो हैं दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में, जब सिक्किम रीजन में जाओगे तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दे आर साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये ज़्यादा दिमाग में रखने वाली चीज़ नहीं, जब आप इंडिया के मैप को देखोगे ना बार बार तो आपको ऑलरेडी ये सब रिकॉल होने लगेगा। नागालैंड क्या बोल रहा है, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम में ये जो हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिल्स आप देखोगे तो ऐसे 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 ये ऐसे मिलेंगी, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज। जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है ग्रेटर हिमालय की उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सियल रेंज बोलते हैं। वो कितनी है, 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और उनकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो है 160 से 400 किलोमीटर, राइट। अब फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। It is also evident from the map that Himalayas are almost like a strong and long wall between the Indian subcontinent and Central and the East Asian countries. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब कि इंडिया जो है काफ़ी सारे फीचर कंटेन करता है जो एक कॉन्टिनेंट में होने चाहिए, तो इसलिए हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, राइट। बांग्लादेश है अपना, ये पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, राइट। तो हिमालयाज़ जो हैं बस फिजिकल बैरियर नहीं है, वो क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी करते हैं। अब इम्पैक्ट जो है हिमालयाज़ का जियो इन्वायरमेंट में कंट्रीज़ में साउथ एशिया में क्या है, तो ये है जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे यहाँ साइबेरियन जो हवाएं चलती हैं वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। A varied range of diversity is found in India in every part, है ना। और मानसून जो है वो हमारे यहाँ पे अराइवल उसका हो पाता है ना, ला नीना एल नीनो के इफेक्ट देखते हैं, राइट। तो हम देयर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं विद इन द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग सब डिवीज़न में। कौन कौन से, एक तो कश्मीर, एक हिमाचल, एक दार्जिलिंग, एक अरुणाचल और एक ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। ये तो इन्होंने डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो मेनली एक जो है आपका रीजन के बेसिस पे डिवाइड हुआ है, राइट। तो रीजन के बेसिस पे हम देख लेते हैं, तो वो एक हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, राइट, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। सो ये इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो पार्ट आता है हिमालय का उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, राइट। यहाँ पे आपको रेंजेस दिख रही होंगी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, यहाँ पे पीर पंजाल है, राइट। तो ये ऑर्डर है, ये आप याद रख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। फिर सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच में आपको देखने को मिलेगा आपका कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ जो है ये आपका उत्तराखंड का रीजन पड़ता है, राइट। तो सतलुज से काली रिवर जो है अपना बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब काली रिवर जो और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है यहाँ पे नेपाल, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। अब तीस्ता रिवर जो है और इसके दिहांग रिवर आपको दिख रही होगी, तो इसके बीच में जो रीजन पड़ता है ये है आपका असम हिमालय। तो ये जो हो गए रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालय आप बोल सकते हो इनको, राइट। जैसे कि यहाँ पे कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय बोला गया है, हिमाचल या उत्तरांचल, तो ये वही है। अरुणाचल हिमालय है ना, अरुणाचल मान लो आप ये वाला तीस्ता रिवर से लेके दियांग रिवर तक हो गया, और एक नेपाल हिमालय हो गया। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स ये वो वाला रीजन हो गया जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे आपकी मिशिर रेंजेस, है ना, काफ़ी सारी रेंजेस हैं वहाँ पे, है ना। बैटलिंग चिप है आपकी त्रिपुरा की जो हाईएस्ट पीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। अब ये क्या बोल रहा है, जो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो कश्मीर और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है इसमें आपको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल ये रेंजेस मिलेंगी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर हिमालय का, है ना, वो कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कि ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और
जो लाई करता है ग्रेटर और काराकोरम, ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंजेस के बीच में, बिटवीन। अब जो आपको ग्रेटर हिमालय दिखता है और जो पीर पंजाल रेंज दिखती हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, वैली हैं कश्मीर की, है ना। अब जो ग्रेटर हिमालय है वो पीर पंजाल के बीच में आपको कश्मीर वैली दिखती है, ये बोल रहा है ना। और कश्मीर वैली में क्या दिखेगी आपको, फेमस डल लेक दिखेगी। इम्पोर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, साउथ एशिया के, जैसे कि बोलतारो ग्लेशियर, कौन सा, बोलतारो, सियाचिन, ये इसी रीजन में मिलते हैं, राइट। और कश्मीर हिमालय जो है वो फेमस है किसके लिए, करेवा फॉर्मेशन के लिए। करेवा फॉर्मेशन पे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और यूपीएससी ने भी एक बार पूछ चुका है। करेवा फॉर्मेशन में जो है वो आपके ज़ाफ़रान का कल्टीवेशन किया जाता है। ज़ाफ़रान क्या है, केसर की एक वैरायटी है सेफ्रॉन की, राइट। तो इसका यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। करेवा, करेवा क्या होते हैं, थिक डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियर क्ले के। जो ग्लेशियर क्ले जो इरोजन होके आता है उसका जो थिक डिपॉजिट होता है ना, उसमें ही जो मोराइंस डिपॉजिट अपन बोलते हैं, मोराइंस क्या होते हैं, थिक शीट्स जो कि फॉर्म हो जाती हैं, राइट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स की वजह से, उनको मोराइंस बोला जाता है। और मोराइंस में ही क्या होता है, इन्हीं को करेवास बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। वहाँ पे ज़ाफ़रान का कल्टीवेशन होता है। ज़ाफ़रान क्या है, एक आपकी सेफ्रॉन की वैरायटी है। ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं इस रीजन के कौन से हैं, जोजिला हैं जो कि ग्रेट हिमालय में है, राइट। और बनिहाल है जो कि पीर पंजाल रेंज में आपको मिलता है। फोटूला है जो आपको जस्कर रेंज में मिलता है। खारदुंगला जो है वो आपको लद्दाख रेंज में मिलता है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक्स हैं, जैसे कि फ्रेश लेक्स हैं देखो, है ना। तो ये कौन सी हैं, डल लेक है, एक वुलर लेक है, एक, और जो सॉल्ट वाटर लेक हैं वो कौन सी हैं, पांगोंग सो है, सो मोरोरी है। तो पांगोंग सो मोरोरी तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी रही थी, है ना। इनको रामसार साइट में भी इंक्लूड किया गया है। अब इस रीजन जो है यहाँ पे ये ड्रेन किया जाता है रिवर इंडस के द्वारा, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम और चेनाब, और भी हैं इसकी, मतलब जो पंचनद अपन बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, राइट। तो जो कश्मीर और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है वो वेल नोन है किसके लिए, सीनिक ब्यूटी के लिए, और मेजर सोर्स है अट्रैक्शन ऑफ एडवेंचर टूरिस्ट भी यहाँ पे होता है, पिलग्रिमेज भी होता है, वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, है ना, चरार शरीफ, तो ये सब यहाँ पे लोकेटेड है। श्रीनगर जो है कैपिटल सिटी है जम्मू कश्मीर की, और लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम पे लोकेटेड है श्रीनगर। डल लेक जो है श्रीनगर में वो प्रेजेंट करती है एक इंटरेस्टिंग फीचर, झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर अभी भी यूथ स्टेज में है ना, इसीलिए वो क्या बनाती है, मेंढर्स बनाती है। मतलब कि ओनली रिवर ऑफ इंडिया विच इन द यूथफुल स्टेज मेकिंग मेंढर्स, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो अपने ओल्डर स्टेज में जाके मेंढर्स बनाती हैं। मेंढर्स क्या होता है कि जब रिवर ऐसा ये ऐसा फॉर्मेशन करती हैं, राइट, तो इनको बोलते हैं हम मेंढर्स। दिस टर्न इज नोन एज मेंढर्स, राइट। तो जब ऐसा फॉर्मेशन जो है ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो अपने ओल्डर स्टेज में आके बनाती हैं या फिर मैच्योर स्टेज में आके बनाती हैं, बट झेलम जो है वो अपने यूथफुल स्टेज में बनाती है। ये एक टिपिकल फीचर है जो कि मैच्योर स्टेज से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑफ द फ्लूवियल लैंडफॉर्म, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हिमालय माउंटेन का जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, सिंधु गंगा प्लेन मिलेगा हमको, राइट। फिर हमको मिलेगा शिवालिक्स और आउटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालयाज़ मिलेंगे, फिर ग्रेटर हिमालय मिलेंगे, फिर लद्दाख रेंज, ब्रह्मपुत्र वैली, है ना, कैलाश रेंज ऊपर में, फिर उसके ऊपर तिब्बत प्लेट्यू, उसके ऊपर कुनलुन स्लोप। तो ये जो है ये आपका साउथ से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अब जो शिवालिक्स हैं उनका जो ओरिजिन है, राइट, इन द जोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अ प्लेस कॉल्ड शिवावाला, जो कि देहरादून के पास है। और ये एक टाइम पे हेडक्वार्टर हुआ करता था इम्पेरियल सर्वे का, जिसकी वजह से इस्टेब्लिश कर दिया गया इसको परमानेंट हेडक्वार्टर, राइट। तो शिवालिक का नाम कैसे पड़ा ये आप ध्यान में रख सकते हो कि शिवावाला करके एक देहरादून के पास में एक प्लेस है
जहाँ पे हेडक्वार्टर हुआ करता था इम्पीरियल सर्वे का, फिर उसको बाद में परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया गया था। और आपको क्या देखने को मिलता है, चंडीगढ़, कालका दून, ठीक है, नालागढ़ दून, देहरादून, ये क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, राइट, जो कि आपके हिमालयाज़ में फॉर्म हुई हैं। कौन से, आपके लेशर और शिवालिक के बीच, राइट। अब ये जो दून्स होती हैं वो लार्जेस्ट ऑफ द ऑल दून्स कौन सी है, देहरादून है, जिसकी विड्थ अराउंड ये आपको दी हुई है यहाँ पे, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पे बुग्याल्स पाए जाते हैं। बुग्याल्स क्या होते हैं कि जो भोटिया ट्राइब्स हैं, राइट, जो भोटिया ट्राइब हैं वो आपके उत्तराखंड के ट्राइब हैं। ये ट्राइब्स क्या करते हैं, समर रीजन में ये माउंटेन्स में ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनको मतलब कि नॉर्मल वेदर लगता है। फिर जब समर चली जाती है, विंटर आती है, तो ये नीचे आ जाते हैं। नीचे जो हैं ये बुग्याल्स रहते हैं। बुग्याल्स क्या होते हैं, मतलब कि ग्रासलैंड्स होते हैं यहाँ पे, राइट। समर ग्रासलैंड्स इनको बोला जाता है। इन द हायर रीचेस, यहाँ पे रहते हैं ऊपर में, सॉरी, राइट। माउंटेन्स में आपको बुग्याल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है समर्स के टाइम पे वहाँ चले जाते हैं भोटिया ट्राइब। जो फेमस वैली ऑफ फ्लावर है वो भी सिचुएटेड है इस रीजन में। और जो पिलग्रिमेज की प्लेसेस हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये भी इस रीजन में आपको देखने को मिलती हैं। ये हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, ये हम नॉर्दर्न हिमालय की बात कर रहे हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय की। तो ये दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सिक्किम आपको पता ही है उसके ऊपर है। अब दे आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालयाज इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या मिलता है आपको, नेपाल हिमालय, यहाँ पे आपको सिक्किम और आपको दार्जिलिंग हिमालय मिलेगा। और इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। कौन सी, तीस्ता। जो रीज़न है हाई माउंटेन पीक्स का, जैसे कंचनजंगा यहाँ पे मिलती है हमको, राइट। और डीप वैलीज मिलती हैं। हायर रीचेस ऑफ द रीजन जो है इनहेबिटेड किए जाते हैं लेप्चा ट्राइब से। लेप्चा ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, सिक्किम की ट्राइब है। जबकि वाइल इट्स सदर्न पार्ट, पर्टिकुलरली दार्जिलिंग हिमालयाज, इज अ mixed population of the Nepalis, Bengalis, tribals from the central India. The British, taking advantage of the physical conditions such as moderate slope, थिक कवर सॉइल, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, ब्रिटिश ने काफ़ी यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह करवाया था, टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, इस सेक्शन ऑफ हिमालयाज़ में। और एज़ कम्पेयर टू द सेक्शन ऑफ हिमालयाज़ जो कि अरुणाचल में है ना, आर कॉन्स्पीस एब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे, है ना। तो यही सब बताया गया है। बाकी फ्लोरा और फोना मिलता है, ये नॉर्मली चीज़ है। ऑर्चिड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स। अरुणाचल हिमालय में देख लेते हैं तो ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान के बाद आपको मिलेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे अरुणाचल हिमालयाज़ हैं ये जो हैं भूटान के बाद ही मिलेंगे। तो पहले नेपाल पड़ेगा, फिर दार्जिलिंग हिमालयाज़ पड़ेंगे, राइट। पहले नेपाल पड़ेगा, दार्जिलिंग हिमालयाज़ पड़ेंगे, फिर यहाँ पे भूटान पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा, अरुणाचल पड़ेगा। तो जो एक्सटेंड है ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयाज़, है ना, अप टू द दीपू पास इन द ईस्ट। दीपू पास यहाँ पे है अरुणाचल और मणिपुर के बीच में। जनरल डायरेक्शन जो है माउंटेन रेंज की वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। साउथ वेस्ट मतलब कि यहाँ से, और नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे ऐसे ही रहती है यहाँ पे डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे आपको मिलेंगे डफला, आभोर, मिशमी, है ना, डफला मीरी, अभोर, मिशमी। तो DMAM, डफला मीरी, अभोर, मिशमी, ये माउंटेन रेंजेस हैं, राइट, अरुणाचल हिमालयाज़ की। दीज रेंजेस डायसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, है ना। डीप जॉर्जेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र जो है यांग्याप पास से होके आती है। कौन सा पास है, तो इट इज़ यांग्याप पास। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले UPSC में भी आ चुका है, ठीक है, यांग्याप पास। और कुछ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन सी है, कामेंग है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सुबानसिरी है, देहांग है, ये सारी किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। दिबांग है, देखो दिहांग जो है वो यहाँ से रहती है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, ये रही आपको दिहांग दिख रही होगी, ये है लोहित, राइट। तो ये आपको याद रखना है, लोहित हो गई है। फिर
पेरिनियल रहती हैं ये रिवर्स, है ना। हाई रेट ऑफ इसमें फ्लो रहता है और हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है ना कंट्री में। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो अरुणाचल का ये है, हिमालयाज़ का, कि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स रहते हैं, राइट। और प्रोमिनेंट एरियाज़ जो हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर, मतलब कुछ प्रोमिनेंट वंस आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो माउंटेन रेंजेस की बात कर रही है, मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी, नागास, ये सारे ट्राइब्स भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग मतलब आपका क्या हो गया, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि यहाँ पे खेती की, खेती करने के बाद ये जगह छोड़ दी, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ बस गए और वहाँ पे खेती करने लगे, राइट। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, राइट, दोनों नाम से बोल सकते हैं यहाँ पर। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जो कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ उनको प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पे रग टोपोग्राफी है, इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल हैं, है ना। यहाँ से उस रीजन में ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और जो इंट्रैक्शंस होता है वो द्वार रीजन से होता है। द्वार रीजन्स क्या होते हैं, नॉर्मल प्लेन रीजन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे दून रीजन्स होते हैं, राइट, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, द्वार रीजन्स होते हैं। अब जो ईस्टर्न हिल्स और जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, नॉर्दर्न हिमालयास पढ़ लिया है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आ रहे हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स पे। तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स हैं वो हमारे ये वाले पार्ट हैं, ये देखो आप, है ना, पटकाई बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, गारो, खासी, जांतिया, है ना। तो ये जो पार्ट है ये हिमालय माउंटेन्स का ही पार्ट है। और ये जनरल अलाइनमेंट जो है इनका वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको देखने को मिल ही रहा होगा, राइट। और ये कौन कौन से, पटकाई बम है ना, नागा हिल्स हैं, है ना, मणिपुर की मिज़ो हिल्स हैं, और मिज़ो हिल्स के साउथ वो आपको क्या मिलेंगी, लोशाई हिल्स मिलेंगी, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको मिज़ो हिल्स दिख रही हैं, ये आपको एक रेंज दिख रही होगी लाइमतोल रेंज, तो ये आप याद रखना, राइट। फिर यहाँ पे आपको बैटलिंग से भी याद रखना है, ये हाईएस्ट माउंटेन है किसका, माउंटेन पीक ऑफ त्रिपुरा। फिर मिज़ो में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लू माउंटेन दिख रहा होगा एक, राइट, ये आपको याद रखना है ना। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जो रेंजेस हैं वो फ्रॉम सेपरेटेड हैं ईच अदर, किससे, रिवर से। जैसे कि आप देखोगे ये बरेल रेंज है, तो यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रही होगी, राइट। फिर यहाँ पे अगर कोई आप देखोगे, इधर आइए, यहाँ मिकर हिल्स है, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे और छोटी छोटी रिवर्स है। तो ज़्यादातर जो माउंटेन्स बनते हैं उसके बीच में रिवर्स ही रहती है, राइट, रिवर्स जो है माउंटेन्स को काट देती है। अब इम्पोर्टेंट जो बराक रिवर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, किसकी, मणिपुर और मिज़ोरम की। अब जो फिजियोग्राफी है मणिपुर की वो काफ़ी यूनिक है। कैसी है कि उसमें एक लेक है, लोकताक लेक, राइट। लोकताक लेक के अंदर एक नेशनल पार्क है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, राइट। और इसके आसपास में क्या है, माउंटेन्स है, और ये लेक में बीच में पानी भरा है। तो इस टाइप से ये लेक का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो यही बोल रहा है कि जो लोकताक लेक है सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स, मिजोरम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मोलासिस बेसिन। मिजोरम को क्या बोला जाता है, मोलासिस बेसिन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखना। विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपोजिट्स। काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं नागालैंड में वो ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। तो देखो आप, नागालैंड से यह जा रही है, लोहित रिवर जा रही है यहाँ पे, है ना, नागालैंड से जाएगी। तो काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं वो नागालैंड से जाती हैं और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। जबकि दो रिवर जो हैं मिज़ोरम की और मणिपुर की वो ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, बराक रिवर की। अब इन दो रिवर को हम देख लेते हैं। तो ये देखो आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें आप देखो
कि यहाँ पे है बराक रिवर, है ना, और यहाँ पे एक रिवर आ रही है, ये आ रही है आपके मणिपुर से, ये इसका नाम है एरांग रिवर। क्या नाम है इसका? एरांग, IRANG, एरांग रिवर। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो एक रिवर जाएगी, राइट, मिज़ोरम से। मिज़ोरम से जो रिवर जा रही है इसका नाम है सोनाई रिवर, ये यहाँ से जाती है, राइट। इस मैप में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से जाती है, तो ये सोनाई रिवर। बराक जो है आगे जाती है, ये जो है डिवाइड हो जाती है एक कुशियारा और एक सूरमा में, फिर बाद में जाके ये फिर से मिल जाती हैं, फिर ये जाके मेघना में मिल जाती हैं, राइट। और मेघना में मिलने के बाद मेघना जाके मिलती है पद्मा में, फिर डेल्टा कौन बनाती है? मेघना डेल्टा बनाती है ना। पद्मा क्या है? ये गंगा का ही, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और देखो जो हमारी मतलब रिवर्स हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में, उनमें से काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? चिंडविन की। चिंडविन जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इरावदी रिवर की। इरावदी रिवर जो है म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है, राइट। अब जो एलुवियल, अब नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात कर लेते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हम किसको बोल रहे हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन्स है एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म हुए हैं। अब ये प्लेन्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। ईस्ट से वेस्ट जो है 3200 किलोमीटर, ये मतलब कि इनकी जो है लेंथ है, और इनकी जो विड्थ है वो अराउंड 150 से 300 किलोमीटर है। जो मैक्सिमम डेप्थ है यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट्स की वो 1000 से 2000 मीटर हमको मिलती है। और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एलुवियल डिपॉजिट्स का, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पहले भाबर और उसके बाद तराई। ये मतलब कि आप डिवाइड कर सकते हो मेजर जोन्स में इनको, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी डिफरेंट है, और जो रिवर का जो कोर्स है, जिस तरीके से रिवर यहाँ से गुजरती है, वो भी डिफरेंट है। जैसे कि सपोज़ करो कि कोई रिवर यहाँ से जब आ रही है, राइट, कोई रिवर जब आती है तो वो क्या करती है? वो माउंटेन से टकराती है और वो साथ में अपने सारे सेडिमेंट्स लाती है। जब सेडिमेंट्स बड़ा बड़ा होता है ना, तो फिर वो ऐसे छोटे छोटे रॉक्स की तरह से ऐसे इकट्ठा होने लगता है, ऐसे माउंटेन टाइप बना लेते हैं, राइट। तो जब रिवर जो है इसके अंदर जाती है तो रिवर्स जो है दिखना बंद हो जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं भाबर। और जब यही डिपॉजिट्स थोड़े छोटे हो जाते हैं तो जब रिवर आगे जाती है तो ये रिवर जो है फिर से रीइमर्ज होती है, राइट। तो उस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। और तराई रीजन जो होता है काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है, जो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एलुवियल प्लेन्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो खादर और भांगर में। अब देखो हम देख लेते हैं भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, भांगर क्या होता है। तो भावर जो है वो एक नैरो बेल्ट होता है जो शिवालिक के फुट हिल्स पे मिलता है, राइट। हमने डिस्कस किया था ये ग्रेटर हिमालय, ये आपके लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालयाज, ये हो गए शिवालिक। शिवालिक के फुट हिल्स पे जो रिवर्स जो हैं डिपॉजिट्स की वजह से जो फॉर्मेशन बनाती हैं, राइट, इन्हें पिडमोंट वो रहते हैं रॉक्स, राइट, तो उनको बोलते हैं हम भावर। अब जो ये स्ट्रीम्स रहती हैं रिवर की, वो माउंटेन से आती हैं। जब वो माउंटेन से आती हैं वो काफ़ी सारा डिपॉजिट करती हैं हैवी मटेरियल्स, और वो हैवी मटेरियल्स जो है वो रॉक्स, वो बाउल्डर्स होते हैं, राइट। वो जो बाउल्डर्स होते हैं वो डिसअपियर कर देते हैं इस जोन में, उस स्ट्रीम ऑफ रिवर को, राइट। और साउथ ऑफ द भावर हमको क्या मिलता है? साउथ ऑफ द भावर हमको मिलता है तराई बेल्ट। तराई बेल्ट जो है वो 10 to 20 किलोमीटर्स है, जबकि हमारा जो भावर है वो 8 to 10 किलोमीटर सीधा। तराई बेल्ट 10 to 20 किलोमीटर्स है, जहाँ पे स्ट्रीम्स जो है फिर से री इमर्ज होती हैं, जो कि हमने देखा था। क्योंकि यहाँ पे जो आपके रॉक्स रहते हैं, जो आपके बाउल्डर्स रहते हैं, वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, छोटे 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 पत्थर हो जाते हैं, तो स्ट्रीम जो है फिर से री इमर्ज हो जाती है। और ये जो हैं इनका कोई डिमार्केटेड चैनल नहीं रहता है कि मतलब कि इसी स्ट्रीम जो है स्ट्रीम है वो ऐसे ही जाएगी, राइट। और काफ़ी मार्शी एरिया रहता है, स्वैम्पी कंडीशंस रहती हैं तराई में, और ये काफ़ी सारा नेचुरल वेजिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। यहाँ पे काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ ही हमको मिलती है। और जब हम तराई के साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे हमको ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल में मिलेगी,
राइट। तो साउथ ऑफ द तराई मतलब कि हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये मान लो आपकी रिवर आ रही है, राइट, ये आपकी आ रही है रिवर, यहाँ पे आपको बाउल्डर्स मिल गए, यहाँ पे जो है रिवर आपकी सबमर्ज हो गई अंदर। फिर यहाँ पे आपको तराई बेल्ट मिला, तराई बेल्ट जो है अब यहाँ से ऐसे रिवर जा रही है, राइट, तो तराई बेल्ट में रीमर्ज हो गई है। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे न्यू एलुवियल सॉइल और यहाँ पे आपको मिलेंगे ओल्ड एलुवियल सॉइल, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यही बोल रहे हैं कि यस, द साउथ ऑफ द तराई बेल्ट इज़ अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, इनको हम भांगर और खादर बोलते हैं। ये प्लेन्स जो हैं करेक्टरिस्टिक फीचर हैं मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के, जैसे कि सैंड बार्स, मेंडर्स, राइट, ऑक्सबो लेक्स यहाँ पे मिलती हैं, ब्रेडेड चैनल्स यहाँ पे मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं उनको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे रिवराइन आइलैंड्स भी मिलते हैं, है ना। रिवराइन आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, मजूली आइलैंड, है ना। रिवराइन आइलैंड है इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, राइट, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, मतलब जो रिवर पे बना हुआ है, ओके। और मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़ जो हैं, जो रिवराइन आइलैंड्स वाले हैं, है ना, ये सब्जेक्टेड टू है क्या, पीरियोडिक फ्लड्स। यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, आपने सुना होगा असम में फ्लड्स आ गए, राइट। तो ये जो है रिवराइन आइलैंड्स जो हैं, यहाँ पे मतलब कि सेडिमेंट्स जमा होता रहता है, उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। और यहाँ की जो रिवर्स हैं वो पीरियोडिकली अपना कोर्स भी शिफ्ट करती रहती हैं, राइट, और फॉर्मिंग द ब्रेडेड स्ट्रीम्स। जो माउथ्स हैं इन माइटी रिवर्स के डेल्टास फॉर्म करते हैं ज़्यादातर, लार्जेस्ट डेल्टा जैसे कि हमको देखने को मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइट, है ना, ये सुंदरबन डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, ओके। और जैसे कि हमको पता है कि ये जो है फीचरलेस प्लेन होते हैं डेल्टास, है ना, और इनका जनरल एलिवेशन क्या है, 150 से 150 मीटर अबव द मीन सी लेवल। जो स्टेट हैं हरियाणा और दिल्ली, ये वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं किस किस के बीच में, इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, राइट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राइट, ऐसे ये फॉर्म ये जा रही है ना ऐसे, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जाती है ना। बिफोर इट टेक्स एन 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न जब लेती है, जो कहाँ पे, धुबरी पे, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। जो रिवर वैलीज़ हैं ये काफ़ी फर्टाइल एलुवियल सॉइल से बनी होती हैं, रिवर वैलीज़, जो सपोर्ट करती हैं काफ़ी सारी क्रॉप्स को, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, जूट, है ना। और ये इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, लार्ज पॉपुलेशन भी रहती है। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारे, उनकी जो हाइट है वो 150 मीटर अबव है रिवर प्लेन से, और एक एलिवेशन पे है 600 से 900 मीटर, है ना। ये इरेगुलर ट्रायंगल शेप में आपको ये दिख रहे होंगे, देखिए, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। दिल्ली रिज जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये आपको दिल्ली रिज देखें यहाँ पे दिख रही होगी, राइट। ये जो दिल्ली रिज है नॉर्थ वेस्ट साइड में, राइट, ये एक्सटेंशन है अरावलीज का। और राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं, राइट, यहाँ पे आपकी कार्डमम हिल्स हैं, एकदम लास्ट में जाओगे आप कार्डमम हिल्स मिलेंगी आपको साउथ में, ओके। ये क्या है, आपके एक्सटेंशन है, साउथ एक्सटेंशन, वेस्ट एक्सटेंशन, राइट। और एक एक्सटेंशन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है हमको, है ना, शिलोंग और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू के रीजन में। यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय प्लेट्यू, जो शिलोंग प्लेट्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये एक्सटेंशन है इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के। आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है काफ़ी सारी सीरीज़ ऑफ वेटलैंड प्लेट्यूज से मिलके बना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हज़ारीबाग प्लेट्यू है यहाँ पे, राइट, ये झारखंड में है हज़ारीबाग। फिर यहाँ पे पलामू प्लेट्यू है, राइट, और रांची प्लेट्यू है झारखंड में, मालवा प्लेट्यू, मालवा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। कोयम्बटूर प्लेट्यू, तो यहाँ पे तमिलनाडु साइड में कोयम्बटूर प्लेट्यू दिखेगा। कर्नाटक प्लेट्यू यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। ये जो है अपना पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, ये
वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। जनरल जो इसका एलिवेशन है प्लेट्यूज का, वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। एलिवेशन मतलब कि ये झुका हुआ है वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ। इसीलिए हम देखते हैं ज़्यादातर जो रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, राइट, महानदी, वो सारी कहाँ पे, आपकी ईस्टर्न साइड में ही फ्लो करती हैं, राइट, और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आपको बताना है कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स जो कि टिपिकल हैं टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बट एब्सेंट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। तो कौन से हैं वो? एक तो डेल्टा फॉर्म करती हैं ये, और वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप मतलब कि लिस्ट डाउन कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स जो हैं इस रीजन में मिलते हैं, जैसे कि टॉर्स ब्लॉक माउंटेन्स मिलते हैं इधर, राइट, रिफ्ट वैलीज हमको देखने को मिलती हैं, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, सीरीज ऑफ हमोकी हिल्स एंड वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक्स ऑफरिंग नेचुरल साइट्स फॉर द वाटर स्टोरेज। जो क्वार्टजाइट्स पत्थर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि मतलब कि वाटर स्टोरेज के लिए बहुत काम में आते हैं, है ना। ये ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, है ना। द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है प्लेट्यू का, वो काफ़ी सारा प्रेजेंस है वहाँ पे ब्लैक सॉइल का, है ना। ये वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है मालवा प्लेट्यू वाला रीजन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलेगा। ओके, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो अंडरगोन जा चुका है रिकरेंट फेज ऑफ द अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंट अकम्पनीड बाय द क्रिस्टल फॉल्टिंग यहाँ पे हो चुकी है, फ्रैक्चर्स यहाँ पे हो चुके हैं। भीमा फॉल्ट यहाँ पे मिलता है। भीमा फॉल्ट कहाँ पे है? तो भीमा फॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ। भीमा फॉल्ट आपको मिलेगा, ये महाराष्ट्र वाला जो आपको रीजन मिल रहा है ना, यहाँ पे है भीमा बेसिन। भीमा एक्चुअली में एक रिवर है, राइट। भीमा रिवर जो है वो भीमा बेसिन बनाती है। महाराष्ट्र गुजरात इस साइड में मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे है भीमा फॉल्ट। तो ये रिसेंटली ये अपनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इधर जो है सीस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये न्यूज़ में था, तो ये बता रहा है। स्पेशियल वेरिएशंस जो हैं हमको देखने को मिलते हैं डाइवर्सिटी में पेनिनसुला प्लेट्यू में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है प्लेट्यू का, उसमें काफ़ी सारे रेवाइंस हैं और जॉर्जेस हमको देखने को मिलते हैं। रेवाइंस ऑफ चंबल, भिंड एंड मुरैना आर सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल्स। रेवाइंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बीहड़, हमारे लोकल भाषा में अगर आप बात करोगे, राइट। भिंड साइड में जो मिलते हैं वो उनको बोलते हैं रेवाइंस। तो कुछ नहीं होता है, ये पहाड़ी जैसे बन जाते हैं, उनके मतलब छुपने की काफ़ी सारी जगह होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर जो है डेकोइट्स जो हैं वहाँ पे छिप जाते थे, राइट, एंड इट वाज नॉट इजी टू कैच देम। तो ये सारा सीन है, और वो किस वजह से होता है, वो इरोजन की वजह से रिवाइंस बनते रहते हैं, राइट। इरोजन होता रहता है और धीरे 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 माउंटेन बिल्डिंग टाइप ऐसी प्रोसेस कुछ हो जाती है। ओके, फिर आगे बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स, राइट, पेनिनसुलर प्लेट्यू को इनने डिवाइड कर दिया, एक तो डेक्कन प्लेट्यू में, राइट, ये डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन वाला रीजन, है ना, और दूसरा कर दिया है सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि आपको ये वाला रीजन दिख रहा होगा, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है, जिसमें बघेलखंड, राइट, और ये आपके ऊपर वाला रीजन आ जाएगा, है ना। और फिर आ जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसमें आपके ये आ जाएंगे शिलोंग, मेघालय, है ना, कार्बी आंगलोन, ये सारे आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा, वो बॉर्डर्ड है किससे, वेस्टर्न घाट से, वेस्ट साइड में। सही बात है भाई, वेस्टर्न घाट है इस साइड में, और ईस्टर्न घाट है ईस्ट साइड में, ये भी सही बात है। और क्या है, मैकल और सतपुड़ा और महादेव हिल्स हैं किस साइड में, नॉर्थ में। तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा, महादेव और मैकल रेंजेस मिल जाएंगी। मैकल रेंजेस यहाँ हैं, सतपुड़ा यहाँ हैं, राइट, और सतपुड़ा में ही क्या है, रेंज में महादेव हिल्स मिलती हैं आपको। और वेस्टर्न घाट जो हैं वो लोकली नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, जैसे कि शाहिद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स, है ना, इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एंड अन्नामलई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन द केरला। वेस्टर्न घाट्स जो हैं कंपेरेटिवली हाइयर हैं एलिवेशन में, और काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट में। अब देखो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, राइट। तो वेस्टर्न घाट जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, और ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, राइट। वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट, है ना। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमको अन्नामलई हिल्स देखने को मिलती हैं, राइट।
वेस्टर्न घाट जो हैं फॉलोड बाय द डोडा बेटा हिल्स मिलती हैं हमको। डोडा बेटा जो है एक माउंटेन पीक है जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, नीलगिरी हिल्स की। और ज़्यादातर जो रिवर्स हैं, राइट, पेनिनसुलर रिवर्स, उनका जो ओरिजिन है वो क्या है, वो वेस्टर्न घाट ही है ना। ईस्टर्न घाट जो है कंप्राइजिंग डिसकंटिन्यूअस हैं, लो हिल्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली इरोडेड हैं रिवर्स के द्वारा, और है ना, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो हैं वहीं से होकर निकलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इरोड कर देती हैं, इरोजन काफ़ी होता है वहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि जवाड़ी, है ना, पालीकोंडा, जवाड़ी हिल्स आपने सुनी होगी तमिलनाडु में, पालीकोंडा, नल्लामला हिल्स इस आंध्र प्रदेश में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे कौन सी टाइगर रिजर्व है, तो सस्तम कोटा टाइगर रिजर्व, राइट, ये याद रखना है आपको। फिर जो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो बाउंडेड हैं किससे, अरावली रेंज से, राइट, और सतपुड़ा रेंज जो है फॉर्म करती है सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ। साउथ में सतपुड़ा, इधर अरावली हो जाएगी, राइट। और इनका जो जनरल एलिवेशन है वो 600 से 900 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। ये फॉर्म करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री किसकी, डेक्कन प्लेट्यूज़ की, है ना, डेक्कन प्लेट्यू है, फिर सेंट्रल हाईलैंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाएगी डेक्कन प्लेट्यू की, क्या, सेंट्रल हाईलैंड। ये क्लासिक एग्जांपल है किसके, रेलिक्ट माउंटेन, मतलब रेजिडुअल माउंटेन, क्योंकि अरावली है यहाँ पे, है ना, हाईली डेनोडेड हैं और डिसकंटिन्यूअस रेंज है इनकी। एक्सटेंशन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट। जैसलमेर तक राजस्थान के वेस्ट तक जाता है, हमने पहले ही पढ़ा ये। और इट हैज़ बीन कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस, तो काफ़ी ज़्यादा हमको सैंड रिजेस मिलती हैं वहाँ पे जैसलमेर साइड में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस बोलते हैं। और क्रिस्टेंट शेप ड्यून्स भी मिलते हैं हमको वहाँ पे। क्रिस्टेंट शेप ड्यून्स क्या होती हैं, तो देखो क्रिस्टेंट शेप ड्यून सपोज करो ये है राजस्थान, राइट। अब रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टेंट शेप ड्यून्स, राइट। इनको बोलते हैं बार चांस, क्या बोलते हैं इनको, बार चांस, राइट, बार चांस इनको बोला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, ये देखिए बार चांस इनको बोलते हैं। ये जो रीज़न है ये अंडरगोन है मेटामॉर्फिक प्रोसेस से, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमको ये बताती है, विच कैन बी कोरोबोरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि मार्बल यहाँ मिलता है, स्लेट यहाँ मिलता है, नीस यहाँ मिलता है, राइट। तो ये सब रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं हम। जनरल एलिवेशन जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का वो 700 से लेके 1000 मीटर तक मिलता है मीन सी लेवल से। इसका जो स्लोप है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन है ना, कि नॉर्थ की साइड में इसका स्लोप झुका हुआ है और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में झुका हुआ है ना, ऐसे स्लोप है इसका, ओके। और जो हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की, इसीलिए ही आपने देखा होगा विंध्या और कैमूर रेंज से जो भी रिवर निकलती है वो जाके वहीं मिल रही है ना। जो ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर की, चंबल, जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, अरावली से, यमुना की ट्रिब्यूटरी जो है, राइट, वो कहाँ जा रही है, वो भी अपनी इधर ही जा रही है, वेस्ट से आपकी जनापा हिल से निकलती है और जाके मिल जाती है यमुना में, राइट। अब आगे ये बोल रहा है कि एक ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है सेंट्रल हाईलैंड का वो फॉर्म्ड होता है राजमहल हिल्स में। राजमहल हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास, है ना, टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको क्या मिलेंगी, लार्ज रिजर्व्स मिलेंगी। आपने सुना होगा आयरन जो है, राइट, यहाँ पे मिलता है, बेलडिया माइंस वगैरह हैं छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, आपको झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मिनरल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे का जो हमारा नेक्स्ट वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है वो एक एक्सटेंशन माना जाता है जो हमारा मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो जैसे कि हमने डिस्कस किया शिलोंग प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग, तो ये यहाँ पे हमको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो है ह्यूज फॉल्ट की वजह से क्रिएट हुआ था बिटवीन द राजमहल हिल्स और द मेघालय प्लेट्यू।
और ये जो डिप्रेशन है धीरे धीरे फिल होने लगा, है ना, गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द, जो रिवर्स आई उनकी वजह से सेडिमेंट्स है उसकी वजह से ये जो है फॉल्ट वो धीरे धीरे बंद होने लगा। मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो हैं वो डिटैच हो गए फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। जो मेघालय प्लेट्यू है वो उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है गारो, खासी और जैंतिया में, जो कि इनके ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, जो ट्राइबल ग्रुप्स जिस हिल्स पे रहते हैं उसका वैसे नाम रख दिया गया है, राइट। और एक एक्सटेंशन इसका मिलता है कार्बी आंगलोंग हिल्स, कहाँ पे, असम में, जो सिमिलर है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। जो मेघालय प्लेट्यू है वो भी रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोल, आयरन और ये सब भी वहाँ मिलता है ना, सिलेमेनाइट मिलता है वहाँ, लाइम स्टोन मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ये जो एरिया है मेघालय प्लेट्यू वाला, ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। इसकी वजह से मेघालय प्लेट्यू में जो है हाईली इरोडेड सरफेस है ना। चेरापूंजी डिस्प्लेज अ बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, राइट। और मौसिनराम जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है इंडिया का, है ना, सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वहाँ होती है। अब आगे अपन आते हैं तो इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं अपन, है ना, जो हमारा वन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। इंडियन डेजर्ट जो है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स अगर हम देखेंगे, है ना, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है। और ये अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी हमको देखने को मिलते हैं और बार चांस देखने को मिलते हैं, है ना। ये देखो इनको बोलते हैं ड्यून्स, राइट। ये जो हैं ये हैं ड्यून्स, और ये आपको जो दिख रहे हैं, राइट, ये ऐसे, ये हैं बार चांस, ओके। तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ये जो रीजन है ये काफ़ी लो रेनफॉल यहाँ पे होती है, 150 मीटर से भी कम, राइट। और ये जो है एरिड क्लाइमेट है होता है यहाँ पे, लो वेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं। इस रीजन को क्या बोला जाता है? मरुस्थली बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब मेसोजोइक एरा चल रहा था तब इस एरा में ये जो रीजन था मरुस्थल रीजन, ये जो है सी के अंदर था। ये कैसे हम लगा सकते हैं अंदाज़ा? क्योंकि हमें एविडेंस मिले यहाँ पे, है ना। एक वुड फॉसिल पार्क है ना, आकल में एक मराइन डिपॉजिट्स हमें मिले हैं ब्रह्मसर से। इससे हमने ये एविडेंस ही कलेक्ट किया है कि अप्रॉक्सीमेट जो एज है वुड फॉसिल की वो 180 मिलियन ईयर्स पाई गई है, मतलब मेसोजोइक एरा के अराउंड। तो जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर है यहाँ का, है ना, वो एक्सटेंशन है प्लेट्यू का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से यहाँ का जो सरफेस है काफ़ी फिजिकल वेदरिंग हुई है, यहाँ पे विंड एक्शंस की वजह से काफ़ी कार्व्ड हो गया है, राइट। मतलब कि ये अलग हो गया है फिजिकल वेदरिंग की वजह से। और कुछ जो इसके वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट्स और फीचर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, वो कौन से हैं? मशरूम रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स, ओआसिस, है ना, ओआसिस जो हैं ज़्यादातर सदर्न पार्ट में मिलते हैं। अब ओरिएंटेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो डेजर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो नॉर्दर्न पार्ट में और एक आप सदर्न पार्ट में, है ना। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्लोपिंग टुवर्ड्स द सिंध एंड द सदर्न टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, है ना। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सिंध वाला हो गया, सदर्न पार्ट जो हो गया अपना कच्छ गुजरात वाला हो गया। ज़्यादातर जो रिवर्स हैं इस रीजन में वो एफर्मल रिवर्स हैं, मतलब वो जब तक पहुंचती हैं उनके अपने जो उनका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे उनको गिरना है, राइट, जैसे कि अरेबियन सी में, तो उससे पहले ही वो क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। वो एफर्मल रिवर्स बोलते हैं इनको। तो जो लूनी रिवर है जो फ्लो करती है सदर्न पार्ट में डेजर्ट के, वो इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। लो प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे, मतलब कि बारिश कम होती है, और इवोपरेशन हाई होता है। इसकी वजह से यहाँ पे वाटर डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस, और एक टिपिकल केस बनाती हैं इनलैंड ड्रेनेज का, है ना, जो कि लेक में जाके मिल जाती हैं या फिर प्लायाज बन जाते हैं। प्लायाज क्या होते हैं कि राजस्थान रीजन में कुछ रिवर्स मतलब आई ऐसे, राइट, और उनकी कुछ स्ट्रीम्स जो हैं निकल गई इधर उधर, और उनने जाके यहाँ पे लेक्स टाइप बना लिया। अब इस रीजन में इधर उधर कहीं पानी नहीं है, बस यहाँ पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लायाज बोलेंगे। जो लेक्स होती हैं एंड द प्लायाज हैव ब्रैकिश वाटर होता है उनमें, है ना, नमकीन पानी होता है।
जो कि मेन सोर्स है किसका, ऑब्टेनिंग सॉल्ट का, राइट। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, डेजर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स का। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है। अब लोकेशन के बेसिस पे और जियोमॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वेस्टर्न कोस्ट में और एक ईस्टर्न कोस्ट में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जब आप बात करोगे तो ये एग्जांपल है, ये क्या हमने जैसे कि पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या हो गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, है ना, समुद्र में। तो हमको ये बिलीव किया जाता है कि द्वारका जो है एक टाइम पे पार्ट हुआ करता था इंडियन मेनलैंड का, जो कि अभी वेस्ट कोस्ट में सबमर्ज हो गया अंडर वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नैरो बेल्ट है ना, और नेचुरल कंडीशंस ही ऐसी हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पोर्ट्स एंड हार्बर्स भी बन जाते हैं। मतलब नेचुरली पोर्ट्स एंड हार्बर्स जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे। कौन कौन से हैं, कांडला है, मझगांव है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसको हम नवशवाबी पोर्ट बोलते हैं, मरमागोवा पोर्ट है, मैंगलोर, कोचिन। तो ये सब जो हैं आपके नेचुरल कंडीशन से बन जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स हैं जो लोकेटेड है अमंग द वेस्टर्न कोस्ट। अब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गुजरात से एक्सटेंड करोगे और, है ना, और नॉर्थ ऑफ केरला, इन द नॉर्थ और केरला तक जाओगे तो आपको क्या मिलता है, वेस्ट कोस्ट मिलता है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो किस में, कच्छ में। कच्छ आपका कौन सा वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला। कथाईवर कोस्ट इन द गुजरात, है ना। कोंकण कोस्ट कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। गोवा का कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया केरल का, है ना। कर्नाटक हो गया, है ना, कर्नाटक एंड केरला रिस्पेक्टिवली। तो गोवा मरमा गोवा बोल रहा है एक्चुअली में, गोवन कोस्ट नहीं बोल रहा है, मरमा गोवा बोल रहा है। मरमा गोवा जो है आपको कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो है ना, इन द मिडिल। मतलब अगर नॉर्थ से ऐसे साउथ जाओगे तो मिडिल में क्या है, नैरो है, राइट। और ये जो है इन द मिडिल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाते हैं, ये थोड़ा ब्रॉडर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। जो आपके रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं इस कोस्टल प्लेन से, ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, ये हमको पता है। मालाबार जो कोस्ट है उसमें कुछ डिस्टिंग्विश फीचर मिलते हैं जिनको बोलते हैं कयाल्स। मालाबार कोस्ट जो है केरला में है, यहाँ पे कयाल्स फीचर मिलते हैं। कयाल्स क्या होते हैं, ब्लैक वाटर्स होते हैं, बैक वाटर। बैक वाटर मतलब जो समुद्र होता है ना, जब उसका पानी वापस आने लगे, ठीक है, तो यहाँ पे कयाल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिसकी जो कि एक स्पेशल अट्रैक्शन है वहाँ पे टूरिस्ट का। हर साल जो है वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी जो है ना, बोट रेस कराई जाती है। किस कयाल में कराई जाती है, तो पुन्नामाड़ा कयाल में। पुन्नामाड़ा कयाल कहाँ पे है, आपके केरला में मिलता है, राइट। अब अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉडर है ना, वो क्या है आपका, थोड़ा चौड़ा है ना। और एक एग्जांपल है इमरजेंट कोस्ट का, जो अभी इमर्ज हो रहा है। इमर्ज हो रहा है मतलब क्या है, जो भी रिवर यहाँ से जाती हैं डिपोजिशन करती हैं, तो उसकी वजह से वो कोस्ट जो है इमर्ज होता रहता है ना। दीज देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हियर, पता है हमको ईस्टर्न कोस्ट में हमको डेल्टाज देखने को मिलते हैं, राइट। और जो कि फॉर्म हुए हैं किससे, फ्लोइंग ईस्टवर्ड इन द रिवर्स, फ्लोइंग ईस्टवर्ड इन द वे ऑफ बंगाल। अब ये इंक्लूड करते हैं डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इन इमरजेंट नेचर की वजह से ही ये कोस्ट बन रहे हैं। इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स एंड हार्बर्स बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ का कॉन्टीनेंटल शेल्फ जो है कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है इनटू द सी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है डेवलपमेंट फॉर द गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो यूपीएससी देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना, आर नॉट फॉर गुड फॉर नेचुरल हार्बर्स। अब उसका रीज़न ये लोग पकड़ा देंगे क्या, कि कॉन्टीनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इनटू द सी। तो इसकी वजह से सही बात है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हैं आइलैंड्स। तो दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल में और दूसरे कहाँ हैं, अरेबियन सी में, राइट। अब बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड ग्रुप है ना, वो कंसिस्ट करता है क्या, आपके 572 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। और इनका जो आपको लैटिट्यूड देखने को मिलता है
वो क्या है, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ से 92 ईस्ट से 94 ईस्ट, है ना। जो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं, रिचीज आर्कीपेलागो, है ना, एंड द लेब्रिनिथ आइलैंड। तो आपको रिचीज आर्कीपेलागो और लेब्रिनिथ आइलैंड भी देख लेना है। जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। और जो अंडमान और जो निकोबार हैं ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये बिलीव किया जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं एलिवेटेड पोर्शन है किसके, सबमराइन माउंटेन्स के, मतलब जो माउंटेन्स पहले डूबे हुए थे वही एलिवेट हो गए हैं अब, राइट। हाउएवर ये जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं वॉल्केनिक और इन ऑरिजिन भी हैं, जैसे कि हमारे अपने एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज़ द बैरन आइलैंड विच इज़ फाउंड इन द निकोबार, है ना, और सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड्स। तो ये बैरन आइलैंड जो है ये नॉर्थर्न अंडमान के पास में मिलता है, ये ध्यान रखना आप, है ना, नॉर्थ अंडमान के पास। निकोबार आइलैंड में भी काफ़ी सारे वॉल्केनो हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये कुछ पीक्स हमको दी हुई हैं, माउंटेन पीक्स, जो कि आपके अंडमान आइलैंड में मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सी हैं, तो सबसे पहली है आपकी अंडमान एंड निकोबार की सैडल पीक। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, और ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थन अंडमान में, है ना, नॉर्थ अंडमान में। तो देखो नॉर्थ अंडमान, है ना, आपका नॉर्थ अंडमान, आपका मिडिल अंडमान, आपका साउथ अंडमान, है ना, और आपका लिटिल अंडमान, फिर आपका कार निकोबार, फिर आपका लिटिल निकोबार, फिर आपका ग्रेट निकोबार, ऐसा है, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डंकन पैसेज देखने को मिलता है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको देखने को मिलता है 10 डिग्री चैनल, राइट, ये आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगी सैडल पीक, है ना, सैडल पीक। मिडिल अंडमान में आपको मिल जाएगी आपकी दियावालो, माउंट दियावालो, यहाँ पे दियावालो आपको मिल जाएगी, ठीक है। साउथ अंडमान में आपको मिल जाएगी कोयोब, कोयोब। अब ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माउंट थ्विलर। माउंट थ्विलर जो है वो ग्रेट निकोबार की